उत्तरकाशी के मजदूरों को निकालने में लगी ऑगर मशीन पूरी तरह फेल हो गई है। रास्ते में आने वाले पत्थरों की वजह से उसके ब्लेड खराब हो गए हैं। अब इन ब्लेड्स को काटा जाएगा। वहीं रेस्क्यू टीम अब वर्टिकल ड्रिलिंग पर फोकस कर रही है। हालांकि सबसे बड़ी समस्या ये है कि वर्टिकल ड्रिलिंग ऑगर मशीन से भी ज़्यादा समय लेगी और इससे पूरे प्रोजेक्ट को भी नुकसान पहुंच सकता है। मजदूरों को निकालने के लिए हालांकि रेस्क्यू टीम शुरू से ही कई प्लान लेकर चल रही थी, लेकिन ऑगर मशीन से ड्रिलिंग ही सबसे प्राइमरी प्लान था। इसकी वजह ये थी कि इस तरह से ड्रिलिंग से प्रोजेक्ट को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता और इस काम में सबसे कम समय लगने की संभावना थी। इसके लिए बाकायदा अमेरिका से भारी भरकम ऑगर मशीन मंगाई भी गई थी। ऑगर मशीन ने ड्रिलिंग शुरू की तो भारी पत्थर व अन्य रुकावटों के बीच में आने की वजह से यह मशीन कई बार खराब हुई। हालांकि हर बार इस मशीन को ठीक कर दिया जाता था, यहाँ तक कि 23 नवंबर को दावा किया गया कि रेस्क्यू मिशन कुछ ही घंटों में पूरा हो सकता है, क्योंकि कुछ ही मीटर की ड्रिलिंग बची हुई है। लेकिन ऑगर मशीन एक बार फिर खराब हो गई। इसे ठीक करके फिर ड्रिलिंग शुरू हुई, लेकिन 24 नवंबर को ये फिर से खराब हुई। इस तरह बार बार रुकावट आई और आखिरकार ऑगर मशीन के ब्लेड खराब हो गए और इसे बदलने के लिए भेज दिया गया है। ऐसे में ड्रिलिंग का काम रुक गया है और अब पूरी रेस्क्यू टीम अपने प्लान बी यानी वर्टिकल ड्रिलिंग पर फोकस कर रही है। वर्टिकल ड्रिलिंग का मतलब है कि टनल के क्षेत्र में ऊपर की तरफ से ड्रिलिंग की जाएगी। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए एक नई हैवी मशीन भी मंगा ली गई है और इसे अब पहाड़ी के ऊपर ड्रिलिंग के लिए ले जाया गया है। इससे रेस्क्यू ऑपरेशन काफ़ी लंबा हो सकता है। पहले माना जा रहा था कि रेस्क्यू ऑपरेशन कभी भी पूरा हो सकता है, लेकिन अब सिचुएशन बदल गई है। रेस्क्यू टीम का कहना है कि वर्टिकल ड्रिलिंग में कितना समय लगेगा ये कह पाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि पहले एक मशीन से वर्टिकल ड्रिलिंग होगी। इससे 45 मीटर ड्रिलिंग करने के बाद दूसरी मशीन लगाई जाएगी। ऐसे में समय का अनुमान लगा पाना बेहद मुश्किल काम है। बता दें कि 12 नवंबर यानी दीपावली वाले दिन यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर बन रही सुरंग धंस गई थी। सिलक्यारा और डांडल गांव को संग जोड़ने के लिए इसका निर्माण किया जा रहा था, लेकिन भूस्खलन के कारण यह नीचे धंस गई और इसमें काम कर रहे 41 मजदूर फंस गए। इसी दिन से इनको निकालने के लिए सेना, पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि पाइप के जरिए मजदूरों से संपर्क किया जा चुका है। उन्हें खाना, पानी और दवा आदि भेजी जा रही है। टनल में फंसे मजदूरों में ज़्यादातर झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, उड़ीसा, बंगाल, उत्तराखंड के मजदूर हैं। तमाम मजदूरों के परिजन भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। वहीं प्रशासनिक अफसर ही नहीं, सीएम धामी और केंद्रीय मंत्री भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा ले रहे हैं। अब पूरे देश की नज़र इस बात पर है कि यह रेस्क्यू मिशन कब पूरा होता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। बने रहें न्यूज़ नेशन पर।